हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। साथियों, इस वीडियो में अपने करेंगे टोटल 30 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए साथियों आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। क्या नाम है? मैथ बाई तंवर सर। ठीक है, मैथ बाई तंवर सर के नाम से आप सर्च कर सकते हो। आज का पहला प्रश्न देखिए, द्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? द्री उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में ओणम है। ओणम एक स्नैक बोटिंग। ओणम स्नैक बोटिंग थयम, ये केरल के हैं। असम की बात कर लेते हैं। असम में है बिहू। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में है पोंगल। इसके साथ ही उगादी। पोंगल, उगादी, पांडुंगा और प्रभाला तीर्थम। प्रभाला तीर्थम और एक लुम्बिनी महोत्सव। लुम्बिनी और नृत्य महोत्सव। ठीक है, ये इतने। प्रश्न नंबर 2, कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है, वो है बस्तर गोचा। बस्तर गोचा है राइट ऑप्शन, ये इसका सही हो जाएगा। बस्तर गोचा है ये एक तरह का रथ उत्सव है। ठीक है, ये आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है। आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात करते हैं। सलूनी मेला ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। माधवपुर मेला गुजरात का। रथ यात्रा ओडिशा, ओडिशा के पुरी में। ठीक है, ये रथ यात्रा कब निकलती है? जून या जुलाई माह में। जून या जुलाई माह में। प्रश्न नंबर 3, कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर वर्ष के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। वो किया जाता है 1 और 5 दिसंबर के मध्य। बी राइट ऑप्शन। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा। ठीक है, ये क्या है? सूर्य मंदिर है। कोणार्क मंदिर क्या है? सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेंगोडा। एक है बामनिया छो। बामनिया, बामनिया छऊ महोत्सव, ये है पश्चिम बंगाल में। और अन्य बात कर लेते हैं, एक है खजुराहो। खजुराहो महोत्सव है मध्य प्रदेश में। ठीक है,
एक है नाट्यांजलि, नाट्यांजलि और मामल्लपुरम। नाट्यांजलि मामल्लपुरम महोत्सव है तमिलनाडु। एक है निशागंधी, निशागंधी, ये कहाँ का है? ये केरल का नृत्य है। प्रश्न नंबर 4, पावल पोल कोट भारत के किस राज्य भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है? तो वह है मिजोरम। पावल या पोल कोट भारत के मिजोरम राज्य भगवान को आभार व्यक्त करने वाला एक उत्सव है। ठीक है। गुजरात उत्तरायण, ये नृत्य है, एक उत्सव है। यहाँ पे बात कर लेते हैं लोहड़ी। लोहड़ी है वो है पंजाब। फिर बात करते हैं ओणम। ओणम है केरल। फिर बात करते हैं भोगली, भोगली बिहू, भोगली बिहू है असम में। फिर बात करते हैं पोंगल, पोंगल है तमिलनाडु में। फिर है गुड़ी, ये है महाराष्ट्र में। फिर बात करते हैं उगादी, उगादी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित है? एशियाड किसके द्वारा विनियमित है? ये एशियाई ओलंपिक परिषद, इसके द्वारा विनियमित। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एशियाई गेम, एशियाई खेल है, प्रत्येक 4 वर्ष में। एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। पहली बार 1951 नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। भारतीय ओलंपिक परिषद, ये क्या है? ये है भारत में ओलंपिक आंदोलन, आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शासी निकाय। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित हुआ था? राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण 2000 में आयोजित हुआ था। ठीक है। इसका नाम क्या था? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ यूथ गेम पहला संस्करण, पहला संस्करण 2000 में। कब से कब तक? 10 से 14 अगस्त 2000 तक एडिनबर्ग, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आयोजित, स्कॉटलैंड में आयोजित। सेकंड कहाँ हुआ था? सेकंड हुआ था दिसंबर 2000 में बेडिंगो, ऑस्ट्रेलिया में।
प्रश्न नंबर 7 देखिए, बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? बैडमिंटन में पीला कार्ड है, ये करता है कदाचार के लिए चेतावनी। सी राइट ऑप्शन। कदाचार के लिए दोष, ये है लाल कार्ड, ये है पीला कार्ड। कदाचार के लिए अयोग्य घोषित करना, ये है काला कार्ड। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी? वो की थी 1965 में पोलैंड में। राइट ऑप्शन ए 1965 पोलैंड। प्रश्न नंबर 9, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? जफर खां है वो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। राइट ऑप्शन ए। ठीक है। फिर यहाँ पे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश है ये गुलाम वंश का तीसरा शासक है। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का शासक है। बलबन, ये गुलाम वंश का शासक है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? पर्वाधिकारी संयोजन अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। राइट ऑप्शन हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी है ये खिलजी वंश का संस्थापक है, खिलजी वंश का संस्थापक। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक से पहले एक है गयासुद्दीन तुगलक, ये देखो नीचे है, ये यहाँ पे इससे पहले है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन करने वाले अनंगपाल, जो कौन से थे? तोमर, अनंगपाल तोमर। इन्होंने 1052 में दिल्ली की स्थापना की थी। 1052 में दिल्ली की स्थापना। तो अनंगपाल तोमर 1052 में दिल्ली की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पृथ्वीराज चौहान इसके दरबारी पृथ्वीराज तृतीय, इसके दरबारी थे चंद्रवरदाई। ठीक, यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। किसके बीच? जयचंद वर्सेस गौरी के मध्य, जिसमें क्या है, जयचंद हार जाता है और गौरी जीत जाता है। ठीक है। फिर गौरी का युद्ध होता है तराइन का प्रथम, तराइन का सेकेंड। प्रथम युद्ध है मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। ये युद्ध होता है 1191 में।
ये युद्ध होता है 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न देखिए, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? मामलुक शैली है वो आपके गुलाम वंश, स्थापत्य कला से गुलाम वंश। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते गुलाम वंश के संस्थापक। संस्थापक है ऐबक। ठीक है, ऐबक है, ये होता है गोरी का गुलाम। ठीक है, ऐबक की मृत्यु, ऐबक की मृत्यु होती है 1210 में चौगान खेलते समय। इस समय ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गुलाम वंश की इनकी राजधानी होती है लाहौर। ठीक है, अब यहाँ पे निर्माण कौन कौन से होते हैं इनके? इनके निर्माण है कुवत्तम इस्लाम मस्जिद, फिर अढ़ाई दिन का चौपड़ा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, फिर है कुतुब मीनार का निर्माण। ये इतने काम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए थे। ये है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुलाम वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने शासन किया था कितनी? 1206 से लेकर 1210 के बीच। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ जाते हैं अपने। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी घोड़े से गिरने पर लगी चोट के कारण मृत्यु हो गई थी? अभी मैंने बताया था चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ये इसका राइट ऑप्शन। कब हुई थी? 1210 में। दिल्ली का सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी 1210 में घोड़े से गिरने से उसकी मौत हो गई। ठीक है, यहाँ बात करते हैं बलबन। बलबन है, ये इसने शासन किया था 1266 से लेकर 1287 तक। ठीक है, इसने लोहा लोहे एवं रक्त नीति अपनाई थी। ये इसने एक पारसी महोत्सव तैयार किया था। क्या था? नवरोज महोत्सव। नवरोज महोत्सव। बलबन ने एक चीज का अंत किया था। क्या किया था? तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी का अंत किया था। बलबन ने तुर्क ए चहलगानी का अंत किया था। इल्तुतमिश, इसका शासन था 1210 से लेकर 1236। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। राजधानी थी, राजधानी कौन सी थी? दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था।
प्रश्न नंबर 14 देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको किनको संसद के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, संघ वित्त आयोग की सिफारिश को बिल्कुल ये रखवा सकते हैं। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को बिल्कुल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चयनित। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये राइट ऑप्शन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। 50 निर्वाचकों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, जिसमें क्या होते हैं 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। ठीक है, और यही बात आज उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति तो उसमें होते हैं 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। प्रश्न नंबर 16, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। बिल्कुल है। उसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। सही है ये भी। राष्ट्रपति की अनुपस्थित में उसके कार्यों का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये भी है। राष्ट्रपति के पद का त्याग अपदस्थीकरण या मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये भी सही है। सभी के सभी चारों सही है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है, तो वो है केवल राज्यसभा में। डी राइट ऑप्शन, केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद नहीं होते इसमें। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो है आपकी तापी नदी, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और ओडिशा से बहते हुए अनंत बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वो आपकी है महानदी। ठीक है, ये महानदी पे बांध बना हुआ हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बना हुआ है और ये ओडिशा में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर।
महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। ठीक। गोदावरी नदी का उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर में, त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है। कावेरी, इसका उद्गम, कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है, वो है पुलिकट। पुलिकट है ये मीठे पानी की झील नहीं है। पुलिकट कहाँ पे? ये है आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। भारत, ये पुलिकट है, यहां लिख लो। भारत की सेकंड सबसे बड़ी, सेकंड सबसे बड़ी लेगुन, लेगुन झील। और पूछ ले फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट लेगुन झील है वो है चिल्का, जो कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है। लोक कटक, लोक कटक है मणिपुर में। कहाँ पे है लोक कटक? मणिपुर में। और ये लोक कटक क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो है लोक कटक। ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने नैनीताल की। नैनीताल है, ये कहाँ पे? ये उत्तराखंड में। ठीक है। अब यहाँ पे एक है अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय सबसे बड़ी लेगुन झील, सबसे बड़ी लेगुन झील है वो आपकी है सांबर झील। और सांबर झील ये कहाँ पे है? ये है जयपुर, राजस्थान। प्रश्न नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी की सहायक नदी नहीं है, वो है मूसी नहीं है। ये मूसी कहाँ की है? ये हैदराबाद, हैदराबाद ये मूसी है। ये कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी। कावेरी की सहायक नदी बात कर लेते हैं। कावेरी नदी की सहायक, कावेरी नदी की सहायक है, एक है सुवर्णावती, सुवर्णावती, सिमसा, हेमवती, फिर लक्ष्य तीर्थ, फिर एक है काबिनी, फिर है सरबंगा। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है?
तो वो है आपके बॉक्साइड के। पंचपत्र माली भंडार है वो बॉक्साइड की है। ठीक है, बॉक्साइड सर्वाधिक सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो आप बोलोगे कौन सा होगा, वो होगा ओडिशा। ठीक है, और बॉक्साइड का विश्व में उत्पादक देश, विश्व में उत्पादक देश है, तो ये बोलोगे सर ये होंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तांबा, तांबा की बात कर लेते हैं। तांबा निकलता है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन दो जगह पे निकलता है। फिर है लोहा अयस्क, लोहा अयस्क ये ओडिशा, ओडिशा और छत्तीसगढ़। लोहा अयस्क ओडिशा और छत्तीसगढ़ दो जगह निकलता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 24। किसी भी व्यवसायिक बैंक में MMID कोड कितने अंक के होते हैं? MMID कोड है वो होते हैं 7 अंक के। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये MMID इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मोबाइल मनी आइडेंटिटी कोड, ये होती है उसकी फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस आर्थिक खाते में अंतरण अदायगी को शामिल किया जाता है? तो वो होगा सरकारी खाता। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक नहीं है, वो है बंधन बैंक। राइट ऑप्शन डी, बंधन बैंक ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं था, अब 12 बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र में। 12 बैंक है, कौन कौन से? एक SBI है, PNB है, एक है BOB, एक है BOI। SBI, PNB, BOB, BOI। एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने केनरा बैंक। फिर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक। फिर है पी एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। फिर है यूको। फिर आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। टोटल ये 12 बैंक है साथियों। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? महारत्न की श्रेणी में आता है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL। ठीक है, वर्तमान में वर्तमान में 14 महारत्न
कंपनी शामिल है, 14 महारत्न कंपनी शामिल है। अब 14 महारत्न कंपनी शामिल है, वो कौन कौन सी है? पहली देख लो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरी है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरी है भारत पेट्रोलियम। चौथी बात कर लेते हैं कोल इंडिया। फिर बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। फिर बात करते हैं एनटीपीसी। फिर आएगी अपनी पावर फाइनेंस। फिर आगे है ग्रिड कॉरपोरेट ऑफ इंडिया। फिर है रूरल इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिकेशन। और अंतिम अपनी ऑयल इंडिया। ये महारत्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2008 में, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सतत एवं दीर्घकालिक, सतत एवं दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना। 29 नंबर प्रश्न देखिए, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना कहलाता है। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना कहलाता है, वो होता है वर्ण विक्षेपण। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? वो है जर्मेनियम, ठीक है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, ये होगा प्रश्न आपके लिए, सोना और तांबा और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं जिससे पीला प्रकाश निकलता है, वो क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन आप कमेंट करके बता दीजिए। ये आपके लिए होमवर्क, कमेंट करो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।